बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गफूर अहमद अपने चैनल पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ आपसे मुखातिब हूँ। बजट पेश हो गया, लेकिन हस्ब मामूल हर साल बजट पेश होता है, लेकिन गरीब आवाम के लिए इसमें कोई भले के इक़दाम तजवीज़ नहीं किए जाते हैं। और बजट का मामला ये होता है कि बजट हमेशा खसारे में पेश किया जाता है कि इतने अखराजात गवर्नमेंट तजवीज़ करती है और इतने रेवेन्यू का वो इम्कान ज़ाहिर करती है जब प्लानिंग बताती है कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके तहत बेसिकली बजट क्यों ऐसा आता है कि गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं होता, इसकी बेहतरीन ताबीर की है जनाब नजम सेठी, जो मशहूर साफ़ी हैं, जो प्रोग्राम भी करते हैं टीवी पर और इकोनॉमिस्ट भी हैं। वो जानते हैं कि बेसिकली बजट का मकसद क्या होता है, मुल्क को, इकोनॉमी को तरक्की देनी, आगे बढ़ाना है। अब उसमें ज़ाहिर बात है वो तबका जो बिज़नेस जनरेट करता है वो बिज़नेस कम्युनिटी है। अब उस बिज़नेस जनरेट तबके के साथ जो इस निज़ाम को चलाने वाले इदारे होते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी है, इलीट क्लास है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, फिर सियासतदान हैं। इन सियासतदानों के साथ जुड़े होते हैं बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ी होती हैं, इनके साथ आप जागीरदारों को शामिल कर लें। ये पूरा तबका है जो अपने मफादात के तहत बजट बनवाता है, अपने मफा को देखता है। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब निज़ाम आपका सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज्म है, जिसकी बुनियादी सेल्फ इंटरेस्ट पर रखी गई है और जिसमें बिजनेस मैन के लिए ये राइट रखा गया है कि वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कास्ट को मिनिमाइज़ करे। जब वो कास्ट को मिनिमाइज़ करेगा, जो वर्कर क्लास होती है, जो गरीब लोग होंगे, उनकी वो तनख्वाह कम से कम रखेगा और जहाँ पर 5 वर्कर चाहिए होंगे वहाँ 2 वर्कर से काम लेगा, क्योंकि उसे अपनी कास्ट मिनिमाइज़ करनी है। दूसरी तरफ ये है कि पैसा कमाने का, अमीर होने का बेहतरीन तरीका कैपिटलिज्म में रखा गया, वो है सूद। आप कर्जा दो कमज़ोर को, उससे ज़्यादा पैसे वसूल करो। इस तरीके से जो है ना आप अमीर होते जाएंगे और माशरे में 2 तबका जन्म लेते हैं, एक तरफ गरीब, एक अमीर। इकनॉमिक्स की ज़बान में कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट। हैव्स वो है जिनके पास बहुत पैसा है, हैव नॉट जिनका पैसा नहीं है। अब इसमें इसके ज़रिए आगे पैदा होती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ज़ाहिर बात है अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। अब जो अमीर होता है इस निज़ाम के अंदर मफाद को उनसे गालिब आता है, लिहाजा वो अपनी अमीरी होने को में और बढ़ाने की कोशिश करता है, रिच होना चाहता है और उसके लिए उसे दूसरी क्लास को कुर्बान करना, उसके राइट्स को कलअदम करार दे देना में कोई उसे परेशानी नहीं होती। अब मसला है निज़ाम का। ज़ाहिर बात है जब आपके मुल्क में जो इदारे बैठे हुए हैं उनके अंदर मादा परस्ती पाई जाती है, वैल्यूज़ नहीं हैं, तो यही होगा। अब आप रोएंगे क्यों जब आप इन्हीं सियासतदानों को वोट देते हैं, इन्हीं हुक्मरानों को वोट देते हैं जो इस निज़ाम के आलाकार हैं, तो फिर पूरी कौम भुगती है, 78 साल से भुगत रही है।